Assalamu alaikum students, welcome back to online study of Max Divine. As you know, I am Gulshan Parveen, your online Urdu teacher. I hope you all are fine and fantastic. Today we are going to talking about chapter number 4 चांद बीवी क्लास 5th। आज हम अपनी उर्दू बुक का चैप्टर नंबर 4 चांद बीवी पढ़ेंगे। तो चांद बीवी कौन थी? चांद बीवी अहमदनगर के सुल्तान की बेटी और बीजापुर के सुल्तान की बीवी थी। चांद बीवी बहुत बहादुर थी। उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ मुगलों की फ़ौज का मुकाबला किया था। तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहादुरी में सिर्फ मर्द ही नहीं, बहुत सी औरतें भी ऐसी हुई हैं जिन्होंने इस मैदान में बहुत शोहरत हासिल की है। बहादुरी में सिर्फ मर्द ही नहीं, यानी कि बहादुरी में सिर्फ मर्दों को ही नहीं जाना जाता है कि मर्द ही बहादुर होते हैं, बल्कि बहुत सी औरतें भी ऐसी हैं जो बहुत बहादुर हैं, जिन्होंने बहादुरी में बहुत शोहरत हासिल की है और रहती दुनिया तक उनका नाम ज़िंदा रहेगा और उनकी बहादुरी की वजह से रहती दुनिया तक उनका नाम याद किया जाएगा। हिंदुस्तान में भी बहुत सी औरतों ने ये मर्तबा हासिल किया है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने बहादुरी में बहुत ऊंचा मर्तबा हासिल किया है। ऐसी ही औरतों में एक नाम है चांद बीबी का और ऐसी ही औरतों में एक नाम है चांद बीबी का। चांद बीबी बहुत बहादुर और मुग़लों की फ़ौज से डटकर मुकाबला करने वाली थी। हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा चांद बीबी को उनकी बहादुरी की वजह से जानता है। आज हम चांद बीबी को क्यों पढ़ रहे हैं? चांद बीबी को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत बहादुर थे। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हमेशा अपनी जो सामने की फ़ौज थी, यानी कि उनके जो दुश्मनों की जो फ़ौज थी, उससे हमेशा मुकाबला किया। चांद बीबी को बचपन ही से बहादुर लड़कों की तरह तालीम व तरबियत दी गई। चांद बीबी को बचपन ही से जैसे लड़कों को तालीम दी जाती है, इसी तरह से चांद बीबी को बचपन से तालीम दी गई और तरबियत दी गई, जिससे वो घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार और बंदूक चलाने में माहिर हो गई, जिसकी वजह से वो बचपन ही से घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार और बंदूक चलाने में माहिर हो गई। माहिर माने एक्सपर्ट हो गई, बहुत अच्छे से बंदूक भी चलाने लगी, तीर भी चलाने लगी, तलवार और घुड़सवारी भी करने लगी। वो ऐसा क्यों करने लगी थी? क्योंकि उन्हें बचपन ही से इसी चीज़ की तालीम और तरबियत दी गई थी। वो जब बड़ी हुई तो उनकी बहादुरी और समझदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। बचपन ही से वो सारी चीज़ों के बारे में इल्म रखती थी और जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उनकी समझदारी और बहादुरी का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। चांद बीबी की शादी बीजापुर के बादशाह अली आदिल शाह से हुई। चांद बीबी की जो शादी हुई थी वो बीजापुर के बादशाह यानी कि राजा अली आदिल शाह से हुई। अली आदिल शाह बहुत समझदार, बहादुर और रहमदिल इंसान था और जो अली आदिल शाह था वो बहुत ही अच्छा, नेक, समझदार और बहादुर रहमदिल इंसान था। चांद बीबी रियासत के कामों और मुकदमों में अली आदिल शाह की मदद करती थी और चांद बीबी क्या करती थी? अली आदिल शाह की हर काम में मदद करती थी। ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी लिबास पहनकर और घोड़े पर सवार होकर जंग के मैदान में भी पहुंच जाती थी और जब ज़रूरत पड़ती थी हर तरह से वो अली आदिल शाह की मदद करती थी और जब ज़रूरत पड़ने पर वो फ़ौज का लिबास पहनकर और घोड़े पर सवार होकर जंग के मैदान में भी अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए पहुंच जाती थी और अपनी फ़ौज की कमान संभाल कर उसका हौसला बढ़ाती और अपनी फ़ौज का हौसला बढ़ाती थी। अली आदिल शाह की कोई औलाद ना थी, यानी कि चांद बीबी और अली आदिल शाह की कोई औलाद ना थी। चांद बीबी के मशवरे से उन्होंने अपने भतीजे इब्राहिम आदिल शाह को अपना वली अहद बना लिया। चांद बीबी ने मशवरा दिया कि अली आदिल शाह अपने भतीजे को गोद ले लें और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लें, यानी कि वारिस बना लें। अली आदिल शाह का अचानक से इंतकाल हो गया और अली आदिल शाह का अचानक वफ़ात हो गई। इब्राहिम आदिल शाह को बीजापुर का हुक्मरान बना दिया गया। हुक्मरान कहते हैं बादशाह। और इब्राहिम आदिल शाह जिनको अली आदिल शाह ने गोद लिया था, उन्हें क्या बना दिया गया? उन्हें वहाँ का बादशाह बना दिया गया। चांद बीबी बीजापुर की हुकूमत का सारा काम इब्राहिम आदिल शाह को सौंप कर अपने वालिद की रियासत अहमदनगर आ गईं और चांद बीबी
बीजापुर की हुकूमत का सारा काम इब्राहिम आदिल शाह को सौंप कर अपने वालिद की रियासत अहमदनगर वापस आ गईं। अहमदनगर आते ही चांद बीबी को अकबर जैसे ताकतवर बादशाह की फ़ौज का मुकाबला करना पड़ा। जैसे ही चांद बीबी अहमदनगर वापस आईं, वैसे ही उन्हें अपने से बहुत ज़्यादा ताकतवर फ़ौज का मुकाबला करना पड़ा, जो कि अकबर की फ़ौज थी। मुग़लों के हमले से पहले ही चांद बीबी ने अहमदनगर के बचाव का सारा इंतज़ाम कर लिया था। चांद बीबी मुग़लों के हमले से बखूबी वाकिफ़ थीं, बहुत अच्छी तरह से मुग़लों के बारे में जानती थीं, उनकी फ़ौज के बारे में जानती थीं, और उन्होंने मुग़लों की फ़ौज से अपना बचाव का पूरी तरह से इंतज़ाम कर लिया था। मुग़लों ने अहमदनगर के किले को चारों तरफ से घेर लिया, और मुग़लों ने जो चांद बीबी का किला था अहमदनगर का, उसे चारों तरफ से घेर लिया और किले में दाखिल होने के लिए पूरी ताकत लगा दी, और किले में दाखिल मीन्स किले में अंदर जाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। मगर चांद बीबी ने उनकी सारी कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन चांद बीबी जो थी बहुत बहादुर थी, और बहादुरी से अपनी उन्होंने उनकी सारी कोशिश को फेल कर दिया। जब मुग़लों ने देखा कि अहमदनगर का किले फतेह मीन्स होता है जीतना। जब मुग़लों ने देखा और सोचा कि अहमदनगर का किले जीतना मुमकिन नहीं, तो उन्होंने किले की दीवार को बारूद से उड़ाने का इरादा कर लिया। तो उन्होंने ये इरादा किया कि हम किले को तो फतेह नहीं कर सकते, किले को नहीं जीत सकते, तो हम किले की दीवार को क्या करें, बारूद से उड़ा दें। चांद बीबी ने रातों रात मेहनत करके सुरंगों में रखी हुई बारूद निकलवा दी। जब चांद बीबी को इस बात के बारे में मालूम हुआ, तो उन्होंने रातों रात बहुत मेहनत की और सुरंगों में जो रखी हुई बारूद थी वो सारी निकलवा दी। हाँ, एक सुरंग का पता न चल सका, एक सुरंग का चांद बीबी को पता नहीं चला, और एक ज़बरदस्त ऐसा धमाका हुआ और किले की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। जिस सुरंग का चांद बीबी को पता नहीं चला, वहाँ जो बारूद रखा था उसकी वजह से वहाँ धमाका हुआ और किले का जो एक हिस्सा था वो टूट गया। चांद बीबी के सिपाहियों की हिम्मत जवाब दे गई। जब चांद बीबी के सिपाहियों ने देखा कि किले का एक हिस्सा टूट चुका है और मुग़लों की फ़ौज अंदर आ चुकी है, तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई, यानी कि उनकी हिम्मत टूट गई और वो जंग से भागने लगे, और वो मुग़लों की फ़ौज से डरकर भागने लगे, क्योंकि मुग़लों की जो फ़ौज थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। तब चांद बीबी चेहरे पर नकाब डाले, हाथ में तलवार लिए, नंगे पाँव किले की टूटी हुई दीवार पर शेर की तरह जा खड़ी हुई। जब चांद बीबी ने देखा कि जो हमारे फ़ौज के सिपाही हैं वो हिम्मत हार रहे हैं, यानी कि वो डर रहे हैं सामने वाली फ़ौज से, तो उन्होंने क्या किया, अपने चेहरे पर नकाब डाला, हाथ में तलवार ली और नंगे पाँव जाकर किले की टूटी हुई दीवार पर खड़ी हो गई और अपने सिपाहियों की हिम्मत बांधी और अपने सिपाहियों को समझाया और गैरत दिलाई, और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि दुश्मनों को पीठ दिखाने से तो बेहतर है कि हम अपने वतन के लिए लड़ते लड़ते जान दे दें। उन्होंने कहा कि दुश्मनों से हार मानने से तो बेहतर है कि हम लड़ते लड़ते अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दें। चांद बीबी की ये हिम्मत और बहादुरी देखकर उनके भागते हुए सिपाही वापस लौट आए और जी जान से मुग़लों की फ़ौज पर टूट पड़े। चांद बीबी के सिपाहियों ने देखा कि सिर्फ अकेली चांद बीबी अपनी बहादुरी के साथ किस तरह किले पर अकेले जाकर दुश्मनों का सामना करने के लिए खड़ी हो गई, तो उनकी हिम्मत बन गई, उनमें हौसला आया और वो भागते हुए सिपाही वापस लौट आए और जी जान से मुग़लों की फ़ौज पर टूट पड़े, और उन्होंने अपनी बहादुरी के साथ चांद बीबी को देखकर मुग़लों की फ़ौज का सामना किया, यानी मुकाबला किया। मुग़लों ने हज़ार कोशिशें की, मुग़लों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन किले पर शेर की तरह खड़ी हुई चांद बीबी के सामने मुग़लों की एक ना चली। मुग़लों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जिस तरह चांद बीबी किले की पर खड़ी हुई थी, उनके सामने किसी की भी नहीं चली। मुग़ल फ़ौज जो कि ख़ुद ही एक बहादुर फ़ौज थी, एक जांबाज़ और होशियार औरत की हिम्मत, यानी कि मुग़ल फ़ौज जो बहुत ज़्यादा बहादुर फ़ौज थी, जिसे देखकर चांद बीबी की जो फ़ौज थी वो डर गई थी, एक जांबाज़ होशियार औरत की हिम्मत और हौसला देखकर हैरान रह गई। मुग़लों की फ़ौज जो इतनी बहादुर फ़ौज थी, वो चांद बीबी की हिम्मत देखकर, हौसला देखकर हैरान रह गई, ताज्जुब में पड़ गई और मजबूर होकर अकबर की फ़ौज को चांद बीबी से सुलह करनी पड़ी। और जब देखा कि चांद बीबी से हम नहीं जीत पाएंगे, हम चांद बीबी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चांद बीबी की फ़ौज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे उनकी बहादुरी की वजह से, तो अकबर की फ़ौज को पीछे हटना पड़ा।
चांद बीबी को उनकी बहादुरी पर चांद सुल्तान का खिताब भी दिया गया। खिताब कहते हैं एक ख़ास नाम से नवाजना, किसी खूबी की वजह से दिया गया नाम खिताब कहलाता है। तो चांद बीबी को उनकी बहादुरी की वजह से जो नाम दिया गया था वो था चांद सुल्तान। तो चांद बीबी को उनकी बहादुरी पर चांद सुल्तान का खिताब दिया गया, यानी नाम दिया गया। प्यारे तालिब इल्मों, प्यारे बच्चों, ऐसी बहादुर, समझदार और होशियार थी चांद बीबी। आपने ये चैप्टर पढ़कर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि चांद बीबी कितनी बहादुर, समझदार और होशियार थी, जिन्होंने अकबर जैसी बहादुर फ़ौज को और इतनी बड़ी ताकतवर फ़ौज को हरा दिया। हमारे मुल्क की तारीख़ मीन्स हिस्ट्री, हमारे मुल्क की हिस्ट्री ऐसी औरतों से भरी पड़ी है। हमारे मुल्क का इतिहास ऐसी औरतों से यानी कि बहादुर औरतों से भरा हुआ है, जिनका नाम हमेशा इज़्ज़त से लिया जाता रहेगा और जिनका नाम हमेशा तक इज़्ज़त से लिया जाता रहेगा। चांद बीबी की तरह हमारे इतिहास में और बहुत सी ख़वातीन हैं जिन्होंने बहादुरी में अपना नाम और शोहरत हासिल की है। तो यहाँ चांद बीबी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा चांद बीबी कितनी बहादुर और नेक खातून थी। तो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।